हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम 8 क्लास का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों कर सकते हैं आप साथ में। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को। ठीक है, ये जो दे रखा है समीकरण जो हमें दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है, ठीक है। इसमें बताना कौन सा आंसर सही है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दे रखा 3z + 10 = 7। तो यहाँ क्या लिखना है हमें आंसर में, इसमें यहाँ हम लिखेंगे 3z जो है वो हमारा इधर ही रहेगा, बराबर से इधर रहेगा। बराबर के इधर पहले हम 7 को उतारेंगे, यहाँ पर प्लस का 10 है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का 10। 3z का 3z नीचे उतार लेंगे, इजी बराबर का साइन लगाया। ठीक है ना, यहाँ पे 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। बड़ी संख्या क्या है, साइन जो है प्लस का है या माइनस का है उसको देखते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन है, यह माइनस का साइन लगा दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, z को यहीं लिखेंगे बराबर से इधर। यहाँ पे माइनस का 3 लिखा था, यहाँ पर जो था प्लस का 3 था, प्लस का 3 था मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको 3 को 3 से काट दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -1, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, z बराबर -1। ठीक है, इस पर हम टिक लगा देंगे -1 पर। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, ठीक है, तो उस कोण का माप है। यहाँ पर इसने बता रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के जो दो कोण हैं उन्हें जो जोड़ने पर आएगा वो तीसरे वाला कोण होगा। ठीक है, देखिए नोटबुक में देखते हैं, आप समझ जाएंगे कैसे होगा, समझ जाएंगे। यहाँ देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है इन्होंने, जिसमें बता रखा है एक कोण जो है हमारा वो x है, दूसरा x है, तो ये तीसरा वाला क्या होगा, ये होगा 2x। ठीक है ना, इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम x + 2x। ठीक है, और ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता अल्फ़ाबेट के आगे, तो वहाँ क्या मानते हैं, एक मानते हैं। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ हो गया 4x, यहाँ 4x हो गया बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ x लिखेंगे, 180 के नीचे चले जाएगा हमारा 4। अब इसको काटेंगे हम, 2 से काट देते हैं, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 0 की 0। ठीक है, 2 से काट दिया, कितना आ गया 45, यानी जो एक कोण है हमारा वो 45 डिग्री का है, दूसरा कितने का 45। अब 45 और 45 को हम प्लस कर दें, कितना आएगा, यहाँ पे जब हम 45 को और 45 को प्लस कर देंगे कितना आएगा 90 डिग्री, यानी ये जो हमारा तीसरा वाला कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये डी हमारा जो है वो इसका सही आंसर है। त्रिभुज के दो आसन कोण जो है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। ठीक है, तो बड़ा कोण है, यहाँ पे हमें बड़ा कोण निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेते हैं, इसमें दे रखा है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। ठीक है, ये दो एंगल दे रखे हैं इन्होंने, हमें लार्ज एंगल कौन सा होगा ये बताना है, इसमें क्या होगा। ठीक है, नोटबुक के अंदर देखते हैं, समझ जाएंगे कैसे होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो दे रखा है इन्होंने हमें, हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। ये जो इन्होंने हमें दो बता रखे ना कोण, इन दोनों को हम इसके अंदर लिख लेंगे। क्या क्या दे रखे हैं, 5x -5 डिग्री। ठीक है, यहाँ लगाएंगे प्लस 10x + 35 डिग्री।
ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। अब इनका आसन कोण जो होता है ना हमारा पैरेललोग्राम कितने डिग्री का होता है, वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए एक्स वालों को जोड़ देंगे पहले, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो 5x और 10x कितना हो जाएगा, 15x। 15x प्लस, अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। 35 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 30 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15x हमारा यहीं पर रहेगा, 180 के नीचे क्या चले जाएगा, 30, सॉरी यहाँ प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 15x बराबर 180 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर, अब ये है मल्टीप्लाई का, अब जाएगा ये डिवाइड में। ठीक है ना, 15 जो है वो नीचे चले जाएगा। अब इसे काटेंगे, 15 से काट देंगे, 15 से काट देंगे, 15 धाम 150। ठीक है, डिग्री में चल रहा था ना ये हमारा, ये कितना 10 डिग्री आ गया हमारा। तो x बराबर क्या आया हमारा, x बराबर 10 आ गया। अब देखिए इसमें जो बड़ी वाली इक्वेशन दे रखी है इन्होंने हमें, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं 10x प्लस 35 डिग्री। अब देखिए हमें x जो है वो 10 मिल गया ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10 मल्टीप्लाई में 10 प्लस 35। अब देखिए 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 प्लस 35, इनको प्लस करेंगे क्या आएगा, 135 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये जो है हमारा सी, ये हमारा सही आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 1799 में एक के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है। इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको, समझाता हूँ क्या करना है। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इन 1799, इसमें 1 की जगह इन्होंने फेस वैल्यू होती है ना, क्या जैसे 1 दे रखा है, 1 की जगह 7 दे देते, तो हम क्या करते हैं, मैं 7 को लिखते, बाकी जितनी संख्या पीछे है उतनी हम 0 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इन्होंने दे रखा है, अगर 9 दे रखा होता, 9 के पीछे जितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो यहाँ 1 0 लगा देते। अब यहाँ पे इन्होंने फेस वैल्यू जो दे रखी है 1, 1 के पीछे जितनी संख्या होंगी उतनी 0 लगा देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 को, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा 4 क्वेश्चन आ गया है। 4 क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1799 ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ 1 को 1 उतार लेंगे, 1 के पीछे जितनी संख्या होंगी उतनी 0 लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है हमें, 1 को माइनस करना है, क्या आएगा माइनस करने पर, माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 999, यही आंसर है हमारा। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, ये वाला 4 क्वेश्चन ये हो गया हमारा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग संख्या अंक, ठीक है, 4 पर समाप्त होती है, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, ये बताता हूँ आपको। एक स्क्वायर नंबर एंड विद द डिजिट 4, देखिए आपने एक टेबल करी होगी, देखिए टेबल दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली आपने स्क्वायर की टेबल देखी होगी। इस टेबल में क्या होता है, इस टेबल में आप देखिए 4 किस किस के पीछे आ रहा है, 4 किस किस के पीछे आ रहा है, एक तो हमारा 2 के पीछे 4 आ रहा है, ठीक है, एक हमारा 8 के पीछे 4 आ रहा है, ये ना, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यही हमारे आंसर हैं, 2 और 8। ठीक है, यही हमारे क्या हैं, आंसर हैं। ये लिख देते हैं हम 2 और 8।
ठीक है, 2 या 8 लिख दीजिए, 2 और 8 लिख सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है द क्यूब रूट ऑफ -1000 इज। ठीक है, क्यूब निकालनी है हमें इसकी, किसकी, 1000 की, माइनस का है, घनमूल बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, इसमें से कैसे करेंगे देखते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले तो हम 1000 का एलसीएम निकाल लेंगे, माइनस का 1000 है। देखिए माइनस का 1000 है तो माइनस के 10 से करेंगे इसको। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब माइनस के 10 से काटेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, माइनस के 10 से 10 को काटेंगे, यहाँ पे आ गया -1 हमारा। आगे ना 1 आना चाहिए ना, ये हमारे पास आया है माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10 माइनस का सॉरी मल्टीप्लाई माइनस का 10। अब इसमें से एक माइनस कट गया तो हमारे पास में क्या बचता है, अब यहाँ बचा हमारे पास में -10। यही हमारा आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है n और n प्लस के वर्गों के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या है। ठीक है, संख्या क्या है वो बतानी है। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड द स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 इज। इसमें आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे हम मान लीजिए 16 और 17 ले लीजिए। 16 और 17 को ले लेंगे, 16 जमा 17, उसमें से हम एक घटा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, नोटबुक करना देखते हैं। हम मान लेते हैं हमने एक 16 की स्क्वायर ले ली, एक ले ली हमने 17 की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 16 प्लस 17। ठीक है, अब इसमें से आप एक घटा देंगे। 16 और 17 कितने होंगे, 16 और 17 कितने हो जाएंगे हमारे, 16 और 17 हो जाएंगे 33 सॉरी 33। इसमें से क्या करना है आपको, -1 करना है। कितना आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा आपका। ये इस संख्या का डबल है ना, 16 का डबल है ये 32। ठीक है, इसी तरह n का डबल क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2n। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा 2n इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे इसको। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट कैसे है अब हमें ये देखना है। यहाँ पे हिंदी में देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है, सही बताना है इनमें से। अब सही का किस तरीके से बताएंगे, देखो मैं एक दिखाता हूँ आपको करके, आप समझ जाएंगे किस तरीके से इन्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए इसमें हमें पहला ऑप्शन जो दे रखा है, पहला ऑप्शन देखते हैं हम क्या दे रखा है इसमें। पहला ऑप्शन है 5 मल्टीप्लाई 2 की क्यूब 3। ठीक है, इजिकल टू 10 की क्यूब। ये दोनों बराबर हैं या नहीं है ये बताइए। देखिए कैसे भी बराबर नहीं है। 5 2 मल्टीप्लाई ये 3 होता है, तो मतलब 2 को 3 बार लिखना है। अब देखिए कितना, 5 × 5 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी कितना होगा, 20 दूनी हो जाएगा हमारा 40। और यहाँ पे कितना है 60 है, ये 10 है, 10 × 10 × 10। ठीक है, 10 धाम 100, 100 धाम 1000। तो ये बराबर होगा नहीं होगा, नहीं होने का बराबर। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो ए गलत है। इसी तरीके से अब आप इन सबको करके देख लीजिए, ये भी नहीं आएगा आपका, ये भी नहीं आने का। जिसकी क्यूब या क्यूब जो है स्क्वायर जो 0 होती हैं वो हमारा इसमें आंसर सही होता है। ठीक है, आपका जो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है ना, अब यहाँ देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समान लंबाई के खंड को दर्शाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। लेंथ जो है किसकी लंबाई सही है।
ये बताना है। देखिए यहाँ पर एक दे रखी है, यहाँ एक लगा हुआ कट, यहाँ दो लगे हुए हैं, यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, और यहाँ पर एक लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो है अंदर लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। लेंथ बतानी है ना, ये तो हमारा गलत हो रहा ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा बी जो है इसका सही आंसर है। अगर इस पे भी एक लग रहा है, इस पर दो लग रही हैं, तो ये भी गलत है। इस पर भी दो है, इस पर भी दो है, तो ये लेंथ को सही बता रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ हमें बी लिख दें, बी पे टिक लगा देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा है जब 6 बज जाते हैं सही, ठीक है, जब सही 6 बजते हैं, आप घड़ी देखी होगी आपने, घड़ी किस तरीके से होती है, देखिए मैं दिखाता हूँ। घड़ी इस तरह होती है ना, बड़ी सुई कहाँ होगी, 12 पर होगी, और छोटी कहाँ होगी, 6 पर होगी, जब भी तो बचेंगे ना 6। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है ना, सीधा वाला होता है, तो ये कौन सा कोण होता है, इस कोण को क्या बोलते हैं, ये बताना है। देखिए हिंदी में बोलते हैं इसको हम सितु सिजु कोण, इसको बोलते हैं सिजु कोण, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कौन सा है, डी है इसका। हिंदी में सिजु कोण बोलते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ़ द सम ऑफ x एंड -3 इज 8 देन वैल्यू ऑफ x इज। इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकाल रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है ना। यदि x और -3 का योगफल 8 है, यानी उन्हें जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो x का मान है। x का मान किस तरीके से निकालेंगे, इन्होंने हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है इन्होंने, x दे रखा है और -3 दे रखा है, बराबर कितना, टोटल कितना हो रहा है इनका, 8 हो रहा है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको बता रखी है पहले भी अच्छे से। देखिए x हमारा यहीं पर रहेगा, 8 को भी पहले उतार लेंगे, उसके बाद में माइनस का 3 है, यहाँ पर जाकर ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो जो x की वैल्यू है वो 11 है। बड़ी संख्या का साइन कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस का ही साइन रहेगा। ये आपको चीज़ थोड़ी छोटी छोटी मालूम होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विद प्राइम। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। देखिए नोटबुक के अंदर दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए ये दे रखा है, फैक्टर निकाल के दे रखे हैं इन्होंने हमें, ठीक है, फैक्टर निकाल के दे रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल ये बन जाएगी, एक हमारा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया हमारा। यहाँ 2 × 3 × 3 × 5, 2 3 दा 6, 6 3 दा 8, 8 5 दा 90। तो हमारा ये आंसर सही है। इस पर लगा देंगे 19 में हम, ये हमारा 19 जो है इसका सही आंसर है। चलिए अब हम सेक्शन बी देखते हैं, खंड खा, ठीक है। इसमें दे रखा है किसी घनात्मक संख्या के घन को उस संख्या से विभाजित करने पर परिणाम 36 आता है। संख्या क्या है, संख्या क्या है ये बताना है हमें। एक घनात्मक संख्या इन्हें किस तरीके सॉल्व करते हैं मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है खंड खा का 2, ठीक है। इन्हें किस तरीके से करेंगे, आप ऊपर घन में कितनी संख्या होती है, 3 होती है ना, ठीक है। उसको हम किस संख्या से विभाजित कर लें, आंसर कितना आ रहा हमारा 36। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको, x से
एक्स काट दिया, यहाँ कितने बचे, 2x बचे ना, यहाँ लिखेंगे हम x की पावर 2, यहाँ लिख दिया हमने 36। अब क्या करेंगे, x हमारा यहीं रहेगा, स्क्वायर हट के यहाँ पे लग जाएगी √36, ठीक है। और जब इसको हम बाहर निकालेंगे कितना, 36 का क्या होती है 6×36, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, x बराबर कितना है, वो 6 है। अब देखिए यहाँ पे आप पुट करके देख लीजिए एक बार, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, नीचे आ गया 6, तो अब कितना आएगा, एक 6 से एक 6 काटेंगे तो हम क्या आएगा, 6×36। यही इसके अंदर दिखाना था हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेक्शन बी का, ठीक है। इसमें दे रखा है ए लाइनर इक्वेशन कैन बी राइटन एज ax प्लस बी बराबर 0, ठीक है, वेर a एंड b आर कंस्टेंट्स, राइट द इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो है इस इक्वेशन में लिखना है, इस टाइप में लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, हम देखते हैं इसे लिखेंगे कैसे हम। देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है संख्या, 3x - 1 बराबर 5, ठीक है, 2x प्लस 1, यही तो इक्वेशन दे रखी है ना उन्होंने हमें। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। देखिए 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लिया, 3 × 1 = 3 बराबर 5 × 2 = 10x, प्लस क्या लगा दिया, 5 × 1 = 5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में x वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे और जो अलग है x के बिना जो संख्या उनको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ हम लिख देंगे 3x, यहाँ पे प्लस का 10 है, यहाँ पे आगे माइनस का 10 हो गया, 10x बराबर प्लस का 5 है, प्लस का 5 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का 3 था, यहाँ पे आगे हो गया प्लस का 3, ठीक है। 10 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 में 3 जाएंगे तो बचे हमारे 7x, बड़ी संख्या का साइन माइनस का साइन लगा दिया। देखिए ये प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है ना, 5 और 3 ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 8 आ गया प्लस का। अब इन संख्याओं को सबको एक तरफ करेंगे, इन संख्याओं को सबको एक तरफ करेंगे, इनको इक्वल करेंगे 0 के। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x, ये बड़ा, ये 8 प्लस का है, यहाँ पे आके हो जाएगा ये माइनस का 8 बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ क्या करा हमने, इन सबको बराबर 0 कर दिया। अब हमारा a जो है वो ये है, b जो है हमारा ये है, ठीक है। बस यही आपको इसके अंदर दिखाना था और कुछ नहीं करना ज़्यादा। ये बराबर कितना है, देखिए चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें चॉइस दे रखी थी, इन दोनों में से एक करना था। अब हम ये दूसरा वाला भी करके देखते हैं, दूसरा वाला भी आसान है, किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन दे रखी है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये देख लेते हैं हम। ये भी 3 है, देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब नीचे वाली संख्या डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4x से, तो क्या आ जाएगा हमारा 8x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे हमेशा डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में जो आंसर आया है उसको, ठीक है। यहाँ 8x आ गया, इसके बाद में माइनस 2 × 1 = देखिए 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 1 9 × 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये 15/2, इसको यहीं उतार देंगे। अब क्या करनी है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई लिख लेते हैं हम, 2/8x - 9, ठीक है, बराबर
2 मल्टीप्लाई में 15, यही तो इक्वेशन हुई। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। 2 8 द 16 x माइनस 2 9 द 2 9 द कितना होगा, ये माइनस का साइन है, अब ये माइनस का है ना, ये माइनस का, 2 9 द कितना होगा 18, 2 5 द कितना होगा 30। ठीक है ना, अब 16x हमारा यहीं पर रहेगा, 13 के पास ये माइनस का 18 है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे 6x हम यहीं लिखेंगे, 6x, ये कितना हो जाएगा 30 में 18 को प्लस कर देंगे 48 हो जाएगा। अब x हमारा यहीं पर रहेगा, 48 के नीचे हमारा 16 चले जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया। इसको काटते हैं, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8। ठीक है, 2 2 द यहाँ पे 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4। ठीक है ना, ऐसे कटेगा ना। अब इसे काटेंगे और कटेगा भी, यहाँ पे 4 1 द 4, सॉरी 2 2 द 4 कर लेते हैं, और 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 3 द 6। ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या आया 3, क्यों यहाँ तो 1 आया था ना, यहाँ 3 आ गया, यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन पूरक कोण कौन से होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, कंप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, इनको लिखना है, इन संख्याओं का क्या पूरक कोण है, तो y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। y का मान किस तरह ज्ञात करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन दे रखी है, उसमें इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं हम। यहाँ 2y दे रखा है, 2y, ठीक है, प्लस 13 डिग्री प्लस 3y प्लस 40 बराबर कितना लिखना है, यहाँ पे कंप्लीट ये जो होते हैं हमारे पूरक कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री लिखना है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखिए 2y और 3y कितने हो जाएंगे, ये प्लस का 2y और 3y हो गए 5y प्लस ये 13 और 14 कितने हो जाएंगे 70 डिग्री। ठीक है, बराबर इक्वल 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, 5y हमारा यहीं पर रहेगा, 90 डिग्री ये प्लस का यहाँ पे आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5y का 5y लिखा रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, माइनस करने पर आएगा 20। अब y हमारा यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई का था, इधर आगे किसका हो गया, ये हो गया डिवाइड का, 5 से काट देंगे इसको, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। तो हमारा y बराबर कितना आया 4 आंसर आया, तो हमारा जो y है वो 4 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखिए समझना है सवाल को, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 अंक 3 अलग अलग उसमें डिजिट होनी चाहिए, 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर ही रहा है, तो हम 5 बार 9 लिख देंगे, ये होती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 3 अंकों की अलग अलग, देखिए 3 अंक जो है इसमें अलग अलग होने चाहिए। एक तो ये हो जाएंगे, ये जो दो ये डिजिट है ना ये अलग होनी चाहिए, ये अंक सेम हो रहे हैं, ये डिजिट जो है सेम है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, यहाँ पर कुछ और लिखना है, लेकिन वो सबसे बड़ी ही संख्या बननी चाहिए। किस तरीके से आप देखिए इसमें समझिए। और यहाँ पे आगे दे रखा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है 9 9 होती है ना, तो हम यहाँ 3 बार तो 9 लिख देंगे। अब 3 अंकों की 3 डिजिट आनी चाहिए अलग अलग, एक डिजिट जो है हमारी ये आ गई, एक अंक ये आ गया,
अब इससे एक अलग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर एक इससे अलग क्या हो जाएगा, 7। तो 3 आ गए ना अलग अलग, ये अलग हो गए अंक, ये अलग हो गया अंक, ये अलग हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके सबसे छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 0 0 0, और यहाँ पर लिख देंगे हम 2। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब इसमें माइनस कर दीजिए, 9 9 9 8 7 माइनस 1 0 0 2, माइनस करने पर आ जाएगा 8 9 9 8 5 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में सरल करना है, सरल कीजिए। किस तरीके करेंगे देखते हैं हम नोटबुक के अंदर। ये क्वेश्चन दे रखी है इसमें 96, देखिए इसको इस तरह लेंगे, 96 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। ठीक है, नीचे 92 आ गया हमारा। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ लिख देंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 96 माइनस 4। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर आगे भी 96 प्लस में ये बी है ना, सॉरी बी है ये हमारा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। अपॉन में कितना लिखना है इसके, 92। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए आगे क्या करते हैं, 96 में से माइनस करेंगे 4 को, 92 आ जाएगा। ठीक, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 96 में 4 प्लस करें 100 आ गया, नीचे आ जाएगा हमारा 92। 92 से 92 को काट दिया, बचा हमारा 100। तो हमारा 100 जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, सरल हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या 256 256 एक पूर्ण घन है। घन में क्या होता है, तीन तीन संख्या देखते हैं, अभी बताता हूँ आपको पूर्ण घन कैसे निकालना है। ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब जो निकालते हैं कैसे निकालेंगे। तो 200 कितना दे रखा है इन्होंने, 256 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इसको सॉल्व, पहले एलसीएम निकालते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं इसके। ठीक है, 2 1 2, ठीक है 128 आ गया यहाँ पर। इसे काटेंगे 64 आ जाएगा, इसको काटेंगे 32 आ जाएगा, इसको काटेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 8 आ जाएगा, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे 1 आ जाएगा। देखिए इसमें कितना जोड़ा बना, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, क्यूब पूछा है क्योंकि इसमें ये बन गया ना, लेकिन इसमें 2 का बना, तो ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिख दें नो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। हिंदी में लिख देंगे नहीं ये है, ठीक है ना, ये हिंदी वालों को लिए बता रहा हूँ, हिंदी वाले लिख देंगे नहीं यह है एक पूर्ण घन नहीं है। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका परिमाप जो है, ठीक है ना, कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। एक भुजा जो इसकी एक लाइन है वो दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई क्या है। ठीक है ना, ये बताना है हमें। इसमें देखिए समझिए आप इसको,
एक इन्होंने चतुर्भुज दे रखा है जिसकी मान लीजिए एक तरफ की जो भुजाएं हमने x मान ली, जो दूसरी तरफ की भुजाएं हैं वो 10 अधिक हैं, 10 सेंटीमीटर अधिक हैं। तो यहाँ पे हमने 10 प्लस कर दिया, यहाँ भी 10 प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे करना है इसको, सवाल को हम ये देखते हैं। यहाँ मान लिया हमने एक भुजा x है, दूसरी x प्लस 10 है, फिर एक x है और दूसरी क्या है x प्लस 10 है, और इनका सबका योग कितना हो रहा है 180 डिग्री। परिमाप जो होता है टोटल होता है ना 180 डिग्री हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितने x हो गए, यहाँ 1 2 3 4, 4x हो गए। यहाँ लिख लिया हमने 4x प्लस 10 और 10 कितने हो गए, 10 और 10 20 बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे 4x हमारा यहीं पर रहेगा, 180 के नीचे चले जाएगा हमारा 20, इसमें से इसको हम घटा देंगे, घटाने पर क्या आएगा 4x बराबर 160 डिग्री। ठीक है ना, घटाने पर 160 डिग्री आ गया। x बराबर क्या लिखेंगे हम 160 डिग्री बटे में कितना आ गया 4, इसको काटेंगे 2 टू द 4, इसे काटेंगे कितना आएगा 2 8 द और 0, यहाँ 2 आया ना, अब इस 2 को भी काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 डिग्री। तो x बराबर कितना आया 14 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, अब इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दे रखा था, कितनी एक भुजा कितनी आ गई है हमारी, एक हमारी 40 है। ठीक है, तो दूसरी क्या होगी 10 जमा कर देंगे ना उसमें, तो कितनी हो जाएगी 50, 10 फालतू है, जमा 40 जमा 50, इन्हें जोड़ने में कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालना 169 का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस, यानी बार बार घटाने वाली विधि कैसी कौन सी होती है बताता हूँ आपको। देखिए ये होती है बार बार घटाने वाली विधि। इसमें जो है हम विषम संख्या घटाते हैं हर बार, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 सारी विषम संख्या लिखी है ना। तो विषम संख्या में से हम इस संख्या को घटाते हैं। देखिए 169 में से माइनस करा 1 को, 168 आ गया। अब 168 यहाँ लिखेंगे, 168 में 3 को माइनस कर देंगे 165 आ गया। अब 165 को यहाँ पर लिखा, 165 में से माइनस करा 5 को, 160 आ गया। 160 में माइनस करा 7 को, तो हमने हमारा आ गया 153। अब ये देखते हैं हम कितनी बार पे आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 बार पर आया है। ये 13 बार पर आया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में देखिए 10 के, ये तो आपको करके दिखाना है इसके अंदर, बाद में क्या लिखनी है आपको 169 इजिकल टू 13। ठीक है ना, ये आंसर है इसका 10 का, 10 का सॉरी 11 का, ये आंसर है 11 का आपका। अब इसी तरीके से आप जो है ये वाला घटा के देखिए 140 वाला। ठीक है, और वो बताइए कि वो पूरा कट जाएगा या नहीं कटेगा। अगर पूरा नहीं कटता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूरा कट जाएगा, जैसे 140 को घटाने पर लास्ट में जैसे यहाँ पर 0 आ गया था हमारा, अगर उसमें भी 0 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर नहीं आएगा 0, अगर कुछ और बचेगा तो हमारा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चलिए अब हम सेक्शन डी देखते हैं। ठीक है, 11 से 13 तक इसमें बड़े प्रश्न है, 5 अंकों के प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले इसको हल करना है, हल करने के बाद उसकी जांच भी करनी है कि यह सही है हमारा आंसर या नहीं है। तो थोड़ा बड़ा सा होगा, देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको, हम नोटबुक के अंदर करके देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले इसको हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेटों से, ब्रैकेटों से इनको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में 4। ठीक है,
ये एक्स हमारा है, ठीक है ना, ये एक्स जो है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको सही करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स अपॉन में 2 लिख लिया, माइनस 1 अपॉन में 4। अब इसके नीचे एक्स के जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, माइनस का साइन लगाया, 1 अपॉन में 3 बराबर 1 अपॉन में 6, ठीक है, 1 अपॉन में 6 लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है हमको 6। अब देखिए आगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेंगे, प्लस का साइन लगाया, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, आगे करा 1 अपॉन में 12, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, आगे क्या करना है हमको, देखिए ये जो है, ये 2 संख्या है हमारी, ये को सॉल्व करके बाहर निकाल लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। आगे हम एक्स अपॉन में 2 माइनस में, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, एक्स की मल्टीप्लाई जब हम 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, और 4 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाया। अब इसे 1 की मल्टीप्लाई, अब ये 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 12 आ जाएगा बराबर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 की एक्स में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 6 की 1 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाया, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, 6 की 1 में करी तो 6 आ गया, प्लस का हमारा क्या है 1 अपॉन में 12। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, नीचे वाली तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आएगा हमारा 12 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से 6 को 2 से 12 को डिवाइड करने पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 6 लिख दिया, माइनस का साइन लगाया, ऊपर से एक्स को डाल लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 4 का क्या, 4 को जब डिवाइड करेंगे 12 से, 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 को डिवाइड करने पर 4 3 दा 12 होता है तो यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाया, 12 1 दा 12 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में 1 बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी नीचे वाली संख्या में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर हमारा 12 आ जाएगा, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई में 6 की 12 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाया, 6 की 12 से 12 को 6 से डिवाइड दिया, 6 2 दा 12, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 1 अपॉन में 2, प्लस का साइन लगाया, 12 1 दा 12, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी, 1 मल्टीप्लाई 1, ये लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करते हैं आगे देखें, एक्स की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा, 6x आ जाएगा, माइनस एक्स की 3 से कर दी 3x आ गया, माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12 लिख दिया, इधर यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का साइन लगाया, x की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की 2 से करेंगे तो नहीं, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस का 1, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 12, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, ये माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन था, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, ये यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थोड़ी सी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए 12 से हमारा क्या कट गया, 12 कट गया, ठीक है, 12 से हमने 12 को काट दिया। अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए अब आगे देखते हैं हम, 6x में से माइनस 3x करेंगे तो क्या आएगा, 3x आ जाएगा हमारा, प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख देंगे, यहाँ 2x का 2x लिखेंगे, ये प्लस का ये प्लस का प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। इसके बाद में x वाली एक तरफ कर लेंगे, 3x, ये 2x है, यहाँ पे आके ये प्लस का 2x है ना, तो यहाँ पे आके किसका हो जाएगा
ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, यहाँ प्लस का 3 है, ये प्लस का, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब 3x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x में से 2x को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा x बराबर 3 में से 1 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब इसको हमें क्या करना है, जांच करनी है। इसकी जांच कैसे करते हैं, जांच देख लेते हैं आगे हम। देखिए हम जांच किस तरीके से करते हैं, जांच देखते हैं हम। जब भी जांच करनी होगी, अब हमारा x बराबर 2 आ गया ना, तो यहाँ पर x की जगह पे हम अब 2 लगा देंगे सब में। यहाँ पर 2/2 माइनस 1/4, यहाँ 2 माइनस 1 माइनस 1 3 1/6, यहाँ पे x की जगह क्या जाएगा 2/1। ठीक है, 1/1 1/12। ठीक है, 2 से 2 को काट देंगे, यहाँ आ गया हमारा 1 माइनस का 1/4। नीचे वालों को हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आएगा 3 आएगा। अब डिवाइड करेंगे 1 को 3 से, कितना आएगा 3 आ जाएगा। 3 की 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 1 3 3 1। 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 3 1 3 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1/6 लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, जब इनके हम नीचे वालों एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1। ठीक है, 1/12। यहाँ तो हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। आगे हम 1, ठीक है, 1 माइनस 1/4। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 6 में से 1 गए, 5/3 बराबर 1/6। मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1, हमारे 3 2 और 1 कितने हो गए 3/1। ठीक है ना, यहाँ प्लस 1/12। 3 1 3 3 2 6, बस यही कटेगा ना, और कुछ तो नहीं कटेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं हम। जिसके यहाँ पर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। देखिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/1। ठीक है, माइनस 1 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आ जाएगा। 4 की 3 से कर देंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बराबर। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 1 आ जाएगा, नीचे 2 की 1 में कर देंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1/12। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आने के बाद में हम नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 1 के 12 करेंगे 12 आ जाएगा। 12 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा 5। इसी तरीके नीचे वाले यहाँ एलसीएम लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 + 1। करके देख लेना आप, यही आएगा। ठीक है ना, बाकी यहाँ 12 में से -5 कर देंगे हम, 12 में से -5 कर देंगे, कितना आएगा यहाँ आएगा 7। ठीक है, नीचे कितना आएगा 12 बराबर 6 और 1 को प्लस करेंगे कितना आएगा 7, यहाँ आ गया 12। ठीक है ना, बड़ी संख्या का साइन कौन सा प्लस का था, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या आगे साइन कौन सा प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो ये दोनों इक्वल आ गए। यही हमारी जांच हो गई, हो गया हमारा 7। ये हो गया पूरा आंसर हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक वर्ग के सभी गुण लिखिए। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग कहते हैं स्क्वायर को। एक स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी लिखनी है हमें। कितनी होती हैं, देखिए 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं हम। देखिए इसमें ए बी जो होता है, ए बी जो हमें दे रखा होता है वो किसके बराबर होता है, बी सी के बराबर होता है।
और सी डी जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, ए डी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ये जो हमारा ए बी होता है किसके बराबर होता है, बी सी के बराबर होता है, सी डी जो होता है वो डी ए के बराबर होगा। ये हम इस तरीके से इसको कर देंगे। उसके बाद में जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो इसके होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ए सी हैं, क्या कहते हैं, ए सी डी बी के बराबर है। ए तो हमें विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण जो होते हैं ए सी बराबर, एक तो ए सी हो गया हमारा, एक बी डी हो गया। ठीक है ना, ये दो विकर्ण हो गए हमारे। उसके बाद में इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ए बराबर किसके, एंगल बी के, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, और एंगल सी बराबर है एंगल डी के। और ये चारों कितने के होते हैं, ये होते हैं 90 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे दे रखा है इसमें, अथवा में दे रखा है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस के 3 गुण लिखिए। ठीक है, पहले ऐसे करते हैं, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, इसके गुण क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले जो होगा वो लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, पी क्यू बराबर आर एस बराबर एस आर बराबर एस पी। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख देंगे इसके अंदर। उसके बाद में ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण कौन कौन से देंगे, देखिए विकर्ण इसमें देखिए, यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, पी आर। ठीक है, पी आर बराबर एस क्यू। ये जो है विकर्ण समचतुर्भुज में बराबर नहीं होते। ठीक है, फिर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम। तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी इसकी क्या होगी, कोण ए बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 कोण बराबर 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 3 हो गए हमारे। ठीक है, अब आगे जो इसमें दे रखा है, आगे एक थोड़ा सा और पूछ रखा है इसमें क्वेश्चन, पी क्यू आर एस के विकर्ण ओ पर मिलते हैं। यानी ये जो है हमारा ओ है, मान लीजिए ये विकर्ण जो है हमारा ओ है। आगे यदि पी ओ कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और ओ क्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये क्या है, तो पी आर एस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान निकालना है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम पी आर बराबर, देखिए 4 और 4 कितने हो गए, 8 सेंटीमीटर, 4 ये और 4 ये 8 सेंटीमीटर हो गए ना। इसी तरीके से एस क्यू बराबर कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर। अब हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है हमें पी आर, देखिए यहाँ लिख देते हैं, मान निकालना है पी आर प्लस एस क्यू, इसका मान निकालना है हमको। तो पी आर कितना हमारा आ गया, 8 आ गया, और एस क्यू कितना आ गया, 6 आ गया। इन्हें प्लस कर देंगे, प्लस करने पे क्या आएगा, 8 और 6 को प्लस कर देंगे, 14 आ जाएगा सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है, एक घनाकार बक्से का आयतन दे रखा है इसमें 13.824 घन मीटर है। बक्से की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 13.824 क्यूबिक मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ द बॉक्स। हर बॉक्स के हर साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे।
ठीक है, इसको 2 से करते हैं, 2 से डिवाइड करने में आएगा यहाँ पर 6 9 1 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 4 5 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 7 2 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 6 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने पर आ जाएगा 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 108 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 9 आ जाएगा हमारा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 बन 3, ठीक है ये आ गए। अब इसमें देखिए कौन कितने जोड़े बन गए, क्यूब है ना, घन, कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें, ठीक है ना, ये हमारे पास में ये जोड़े बन गए इसके। अब आगे क्या करेंगे, आगे देख लेते हैं हम एक बार। आगे हमें जो दे रखा है, देखिए अब आगे कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारे पास ये जोड़े बन गए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, इन्हें जो करने पे कितना आएगा 24। अब इसे घन मूल में कैसे लिखेंगे इसको, देखते हैं 13.824, ये क्वेश्चन था ना, क्यूब लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि क्यूब में पूछा है। अब आगे कैसे लिखेंगे इसको 3, ठीक है, अभी 24 है ना तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है। इसे करने के बाद यहाँ तो समझ में आ गया ना आपको। अब आगे क्या करेंगे, इसमें आगे लिख देंगे इसका जो आंसर आया है हमारा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इच साइड, इच साइड ऑफ बॉक्स। नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या कह रहा है। एक टेस्ट हुआ है बच्चों का जिसमें सही अंक देने पर 5 अंक मिले हैं और गलत उत्तर देने पर -3 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। किसी प्रश्न का उत्तर न देने पर उन्हें कोई अंक नहीं दिया जाएगा। दक्ष ने 16 अंक प्राप्त करे, रिया ने -8 अंक प्राप्त करे और मान्या ने 10 अंक प्राप्त करे, ठीक है। अब यहाँ बताना है दक्ष रिया, पहला इसका क्वेश्चन है, दक्ष और रिया और मान्या द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम, ठीक है, अब यहाँ नोटबुक में देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 14 में, देखिए दक्ष ने कितने अंक प्राप्त करे थे 16, और रिया को कितने अंक मिले थे -8, ठीक है, और मान्या को कितने अंक मिले थे, मान्या को मिले थे 10। अब इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा, 16 में से 8 गए, 8 बचे, 8 में 10 को प्लस कर दिया, कितना आ गया 18, ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा उन सभी द्वारा प्राप्त अंकों का गुणनफल। अब यहाँ प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, गुणा का साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 16 की 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 128, 16 8 दा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई फिर 10 से कर देंगे, कितना आएगा 1280, ये सेकंड का आंसर। इसी तरीके से हम तीसरे में देखते हैं, देखिए तीसरे में थोड़ा सा क्या कह रहा है, यदि दक्ष को 5 सही उत्तर मिलते हैं और उसके द्वारा गलत तरीके से हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए दक्ष को 5 सही उत्तर मिलते हैं, 5 सही उत्तर मिलते हैं, 5 सही उत्तर हैं तो यानी 5 उनने सवालों के जवाब जो है, उनने उत्तर जो है सही दिए हैं, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद में -3 अंक उसे गलत उत्तर देने पे मिलती है ना, कितने उत्तर उन्होंने गलत दिए ये नहीं पता हमें, तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ बराबर 16 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस का 3 ये एक्स है,
3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे माइनस का 3x आ जाएगा, बराबर का साइन लगाया, यहाँ पर आ गया हमारा 16, क्योंकि टोटल जो अंक थे वो 16 थे ना, यहाँ इसलिए 16 लिखा है, तभी आप कन्फ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर जो है दक्ष को 16 अंक मिले थे, इसलिए यहाँ 16 लिख रहे हैं हम। अब आगे क्या करना है, आगे देख लीजिए, आगे देखिए, अब यहाँ पर माइनस का 3x है ना, यहाँ देखिए पहले लिखिए 25 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x बराबर 16। अब जो है हम क्या करेंगे, 3x हमारा यहीं पर रहेगा, 16 के पास ही प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का 25 हो जाएगा, यहाँ पर 3x बराबर 16 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। अब x हमारा यहीं पर रहेगा, x हमारा यहीं पर रहेगा, 9 के नीचे 3 चले जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ये इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जिसमें इसमें और दे रखा है आगे का, यदि रिया ने 6 प्रश्न गलत तरीके से हल किए तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने प्रश्न सही ढंग से हल किए। गलत कितने करे उसने, गलत तरीके से, यदि रिया ने 6 प्रश्न गलत तरीके से हल किए हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने प्रश्न सही ढंग से किए हैं। अब इसका कैसे पता चलेगा, अब इसमें हमें पता नहीं है कितने ने सही दिए हैं, तो यहाँ लिख देंगे x, ठीक है, x मल्टीप्लाई 5। अब इसमें घटाएंगे हम, उसमें जमा करा था इसमें घटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर उनने कितने सही दिए हैं, 6 प्रश्न सही दिए हैं, तो 6 प्रश्न गलत दिए हैं, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में -3 बराबर रिया ने, अब देखिए यहाँ पे कितने, रिया ने कितने अंक मिले थे, -8 टोटल जो होते उसके -8 थे। यहाँ तक आप आगे समझ में। अब x की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 5x आ जाएगा, -6 की 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है ऑलरेडी, इजिकल टू -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x जो है वो हमारा यहीं पर रहेगा, यहाँ पर जो है माइनस का 8 है, ये माइनस का 18 है, यहाँ पे आगे प्लस का 18 हो जाएगा। इसके बाद 5x इजिकल टू माइनस के 8, ये देखिए माइनस का 8 है, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 8 गए, यहाँ बचा 10, यहाँ हमने 10 लिख दिया। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 5x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब x हमारा यहीं पर रहेगा, 10 के नीचे जो है 5 चले जाएगा, 5 × 5, 5 to 10, तो x इजिकल टू 2, ये जो है हमारा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, गणित प्रयोगशाला गतिविधि के दौरान प्रत्येक छात्र को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने और चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकार के गुणों को सत्यापित करने के लिए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई का 4 स्ट्रो दिए गए थे। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। देखिए इसमें पहला क्या है, इन स्ट्रो का उपयोग करके कितने प्रकार के चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। देखिए स्ट्रो का, ये जो स्ट्रो थी, ये इनके उपयोग करके हम कितने प्रकार के चतुर्भुज बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले में जो लिखा जाएगा, हम लिखेंगे, इसका आंसर होगा, पहले का आंसर हो जाएगा, हाँ हम बना सकते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। दूसरे में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन स्ट्रो से बने सभी प्रकार के चतुर्भुजों के नाम लिखिए। सभी प्रकार के चतुर्भुज कौन कौन से बन सकते हैं, इसमें एक तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और दूसरी हम आयत बना सकते हैं, ये 2 तरह के हम बना सकते हैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए एक छात्र ने एक चतुर्भुज बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जिसमें ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण डी के, और कोण बी जो है कोण ए से बड़ा है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या होगा, एक होगा समांतर चतुर्भुज। यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज होगा। क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में, पैरेललोग्राम,
सॉरी क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक दादा अपनी पोती को उसके काम के लिए इनाम देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पोती से अपने इनाम का नाम बताने को कहा। पोती ने अपने दादाजी को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वह 1 महीने तक हर दिन केवल कुछ सिक्के ही मांगेगी। पहले दिन के लिए 1 सिक्का, दूसरे दिन के लिए 3 सिक्के, तीसरे दिन के लिए 5 सिक्के और इसी तरह से सिक्के मिलने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लिख आप मैथ में ऐसे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो पहले सप्ताह में पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। पहले सप्ताह में पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। देखिए एक पहले दिन कितने मिलेंगे उसको, 1 मिलेगा, फिर कितने 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर कितने 13। ये कितने 7 दिन तक कितने मिल जाएंगे उसको, 49 सिक्के मिलेंगे। ये हमारा पहला हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा देखते हैं, यदि महीना दिसंबर 2020 है तो पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। दिसंबर के महीने में कितने दिन का होता है महीना, 31 दिन का होता है ना महीना, 31 दिन का महीना होता है। तो 31 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, कितना आएगा 961, ये दूसरा हो जाएगा हमारा। तीसरा देखते हैं, यदि पोती को 900 सिक्के मिले तो महीने में कितने दिन होंगे। तो महीने में कितने दिन होंगे, महीने में कितने दिन होंगे ये कैसे पता, ये लिख देंगे इसमें 30 दिन। देखिए आगे क्या कह रहा है, अगर महीना फरवरी 2020 का था तो पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। देखिए अगर फरवरी 2020 का लीव वर्ष था, लीव वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 29 दिन का था तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 29 की मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारा 841, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।